हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन वीडियो। सो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक पैराग्राफ लेकर आई हूँ जिसका टाइटल है टूरिज्म। ठीक है, टूरिज्म कैसे प्रोनाउंस करेंगे हम? ऐसे, टूरिज्म। ठीक है, टूरिज्म का मतलब होता है पर्यटन। और पर्यटन का मतलब क्या होता है? एक शहर से या फिर एक देश से दूसरे देश जाना घूमने फिरने के लिए। ठीक है ना, उसको हम क्या कहते हैं? पर्यटन। तो सिर्फ घूमने फिरने के लिए ही टूरिज्म नहीं होता है, अपने पर्सनल काम या फिर अपने बिजनेस के लिए भी होता है। ठीक है, यानी कि एक जगह से आप दूसरे जगह जा रहे हो और वहां पर आप पैसे खर्च कर रहे हो अपने किसी भी चीज को लेने में अपनी सुविधाओं के लिए, तो वो टूरिज्म कहलाता है। ठीक है, क्योंकि उसी के वजह से उस देश की जहां पर आप जा रहे हो इनकम भी होती है उस देश की। ठीक है ना, तो आज इसी को हम समझेंगे कि ये होता क्या है। कि टूरिज्म इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रीज इन टूडेज वर्ल्ड। ठीक है, टूरिज्म यानी कि पर्यटन, इज यानी कि है, वन ऑफ द मोस्ट। वन ऑफ द मोस्ट का मतलब होता है सबसे ज्यादा, इम्पोर्टेंट यानी कि जरूरी, सबसे ज्यादा जरूरी, एंड यानी कि और, फास्टेस्ट ग्रोइंग। ठीक है, फास्ट से बना है फास्टेस्ट, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, थर्ड फॉर्म होती है फास्ट की भी। ठीक है, यानी कि तेज, उससे तेज, फिर उससे भी तेज। तो फास्टेस्ट क्या हो गया? सबसे तेज। ठीक है, तो इसको हम प्रोनाउंस कैसे करेंगे? फास्टेस्ट। ठीक है, यानी कि सबसे तेज। ग्रोइंग, ग्रोइंग का मतलब क्या होता है? ग्रो करना यानी कि बढ़ना। तो ग्रोइंग का मीनिंग क्या निकल के आएगा? कि बढ़ने वाला। ठीक है, इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज यानी कि उद्योग। इनका मतलब में, टुडेज वर्ल्ड, टुडे में अपोस्ट्रोफी एस लगा है ना, यानी कि आज का या फिर आज के या फिर आज की। वर्ल्ड, वर्ल्ड यानी कि विश्व, संसार या फिर दुनिया। तो विश्व, संसार या फिर दुनिया, तीनों को हम इंग्लिश में वर्ल्ड कहते हैं। ठीक है, तो पूरी लाइन का मीनिंग क्या निकल के आया? कि टूरिज्म इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट, कि पर्यटन सबसे ज्यादा जरूरी, एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री, और सबसे तेज बढ़ने वाला उद्योग है, इन टूडेज वर्ल्ड, आज के विश्व में। यानी कि आज की दुनिया में या फिर आज के विश्व में पर्यटन सबसे ज्यादा जरूरी और सबसे तेज बढ़ने वाला उद्योग है। इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज। इट यानी कि यह है, क्रिएट्स, क्रिएट करना, पैदा करना, तो यह पैदा करता है या फिर बनाता है। ठीक है, अ लॉट ऑफ, अ लॉट ऑफ का मतलब होता है बहुत सारे। ठीक है, जॉब अपॉर्चुनिटीज, जॉब क्या होता है? नौकरी, और अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटीज होते हैं मौके या फिर अवसर। ठीक है, तो मीनिंग क्या निकला? इट क्रिएट्स, यह पैदा करता है या फिर बनाता है, अ लॉट ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारे नौकरी के अवसर, यानी कि बहुत सारे नौकरी के अवसर यह पैदा करता है। इट जनरेट्स अ लॉट ऑफ रिवेन्यू। इट यानी कि यह है, जनरेट्स, जनरेट करना, उत्पन्न करना। ठीक है, तो जनरेट्स उत्पन्न करता है, यह उत्पन्न करता है। अलॉट ऑफ, अलॉट ऑफ का फिर से मीनिंग क्या निकला? कि बहुत सारा या फिर बहुत सारे। रिवेन्यू, रिवेन्यू क्या होती है? रिवेन्यू होती है आय, आय यानी कि इनकम, पैसा। ठीक है, इट जनरेट्स अ लॉट ऑफ रिवेन्यू, ये बहुत सारी आय उत्पन्न करता है, यानी कि इससे इनकम होती है। एंड एड्स टू द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, एंड यानी कि और, एड्स यानी कि जोड़ता है, ऐड करना, जोड़ना, तो एड्स जोड़ता है,
टू द इकोनॉमी, यहाँ पर टू का मीनिंग है से, इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या होती है? अर्थव्यवस्था, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था, जो पैसे का लेन देन है वो अर्थव्यवस्था के अंदर आता है, ठीक है। ऑफ द कंट्री, ऑफ का मतलब का, के की, और कंट्री यानी कि देश, ठीक है। तो मीनिंग पूरी लाइन का क्या निकला? इट जनरेट्स अ लॉट ऑफ रिवेन्यू, यह बहुत सारी आय उत्पन्न करता है, यानी कि इससे बहुत ज्यादा आय यानी कि इनकम उत्पन्न होती है। एंड एड्स, और जोड़ता है, टू द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, देश की अर्थव्यवस्था से, यानी बहुत सारी आय पैदा करता है, उत्पन्न करता है, और उसे देश की अर्थव्यवस्था से जोड़ता है, यानी कि जो भी टूरिज्म से पैसा आता है वो गवर्नमेंट को जाता है, ठीक है ना। अपार्ट फ्रॉम जनरेटिंग जॉब्स एंड रेवेन्यू, अपार्ट फ्रॉम का मतलब होता है के अलावा, किसी चीज के अलावा, जैसे हम कहते हैं ना इसके अलावा ये ऐसा भी होता है, तो वो इसके अलावा जो है उसको हम अपार्ट फ्रॉम कहते हैं, ठीक है। जनरेटिंग यानी कि उत्पन्न करना, अपार्ट फ्रॉम जनरेटिंग जॉब्स यानी कि नौकरियां, ठीक है। जॉब नहीं है, जॉब्स है, प्लूरल वर्ड है, बहुवचन है, तो नौकरियां। एंड रिवेन्यू, एंड यानी कि और, रिवेन्यू यानी कि आय, तो पूरी लाइन क्या कहती है? अपार्ट फ्रॉम जनरेटिंग जॉब्स एंड रिवेन्यू, यानी कि नौकरियां और आय उत्पन्न करने के अलावा, इट अलाउज पीपल ऑफ डिफरेंट कंट्रीज एंड कल्चर्स, इट यानी कि यह है, अलाउज यानी कि अनुमति देता है, अलाउ करना, अनुमति देना, तो अलाउज अनुमति देता है, पीपल यानी कि लोगों को, ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, ऑफ का मतलब का, के की, डिफरेंट का मतलब होता है अलग अलग, या फिर एक सिंगल अलग भी हम बोल सकते हैं। कंट्रीज, कंट्रीज यानी कि देश, ठीक है। एंड कल्चर्स, एंड यानी कि और, कल्चर क्या होता है? कल्चर होता है वहां की संस्कृति या फिर सभ्यता। टू मूव एंड मिंगल विद अदर, ठीक है। टू मूव, टू का मतलब यहां पर आ रहा है के लिए, और मूव करना, जाना, चलना, ठीक है। तो टू मूव, जाने के लिए, ठीक है। एंड यानी कि और, मिंगल, मिंगल क्या होता है? मिंगल होता है मिलना, किसी से मिलना जुलना, उसको मिंगल बोलते हैं हम। विद यानी कि के साथ, अदर कल्चर्स, अदर यानी कि दूसरे, कल्चर्स यानी कि संस्कृति, एंड सोशल इन्वायरमेंट्स, एंड यानी कि और, सोशल क्या होता है? सामाजिक, ठीक है। एनवायरमेंट, एनवायरमेंट किसको बोलते हैं हम? वातावरण को या फिर पर्यावरण को, ठीक है। फॉर एंटरटेनमेंट एज वेल एज प्रोफेशनल पर्पसेस, ठीक है। फॉर एंटरटेनमेंट, फॉर का मतलब के लिए, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट क्या होता है? मनोरंजन, ठीक है। एज वेल एज इकट्ठे ही बोले जाने वाला वर्ड है, जिसका मीनिंग होता है साथ ही साथ। आपको बहुत सारे सेंटेंसेस में एज वेल भी देखने को मिल सकता है, जिसमें एक एज गायब होता है, एज वेल, तो उसका मीनिंग क्या निकलेगा? साथ ही, ठीक है। अब यहाँ पर एज वेल एज है यानी कि साथ ही साथ। प्रोफेशनल पर्पसेस, प्रोफेशनल, प्रोफेशनल क्या होता है? व्यवसायिक, और व्यवसायिक क्या होता है? व्यवसाय, जो हमारा काम धंधा है, व्यवसाय है, उससे संबंधित, ठीक है। पर्पसेस, पर्पसेस यानी कि उद्देश्य, ठीक है। एक से ज्यादा उद्देश्य, पर्पस होता तो एक उद्देश्य होता, लेकिन उसमें ऐसा लगा है, प्लूरल वर्ड है, बहुवचन है, यानी कि बहुत सारे उद्देश्य। तो मीनिंग क्या निकल के आया? थोड़ा सा ये लंबा सेंटेंस है, टुकड़ों में हम समझते हैं।
अपार्ट फ्रॉम जनरेटिंग जॉब्स एंड रेवेन्यू, है ना, यानी कि नौकरियां और आय उत्पन्न करने के अलावा इट अलाउज पीपल ऑफ डिफरेंट कंट्रीज एंड कल्चर, यह अलग अलग देश और संस्कृति के लोगों को अनुमति देता है, टू मूव जाने के लिए, एंड मिंगल विद यानी कि मिलने के लिए, विद अदर कल्चर्स एंड सोशल एनवायरमेंट्स यानी कि दूसरे संस्कृति के लोगों से, और सामाजिक एनवायरमेंट जो वहां का सोशल एनवायरमेंट है, सामाजिक पर्यावरण है, सामाजिक वातावरण है, उन लोगों से मिलने के लिए, फॉर एंटरटेनमेंट अपने मनोरंजन के लिए, एज वेल एज साथ ही साथ, प्रोफेशनल पर्पसेस व्यवसायिक उद्देश्यों के लिए। यानी टूरिज्म में क्या होता है, लोग इधर उधर जाते हैं, है ना, एक दूसरे की संस्कृति को, कल्चर को समझते हैं। जैसे भारत में जो दूसरे देशों के लोग आते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ के कल्चर को समझने की कोशिश करते हैं, है ना, जो हमारा सोशल एनवायरनमेंट है, सामाजिक वातावरण है, यहाँ पे समाज के लोग कैसे रहते हैं, उस चीज को वो देखते हैं, समझते हैं अपने एंटरटेनमेंट के लिए, और जो उनका प्रोफेशनल पर्पस भी होता है। जैसे हमारे हिंदुस्तान से कोई बाहर गया, वो विदेश में अपना व्यवसाय लगाना चाहता है, अपनी इनकम वहां के थ्रू बढ़ाना चाहता है, तो वो भी वो कर सकता है, तो वो भी वो टूरिज्म यानी पर्यटन के थ्रू ही करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इट इज ओनली थ्रू टूरिज्म दैट द वर्ल्ड कैन गेट क्लोजर एंड नो ईच अदर। इट इज ओनली, इट इज यानी कि यह है, ओनली का मतलब सिर्फ, थ्रू, थ्रू का मतलब के द्वारा, टूरिज्म यानी कि पर्यटन। ठीक है, दैट, दैट का मतलब यहां पर है कि, द वर्ल्ड, वर्ल्ड यानी कि विश्व, संसार या फिर दुनिया, कैन गेट, कैन का मतलब कर सकता है ना, काम कर सकना, और गेट का मतलब होता है होना या फिर पाना, तो कैन गेट हो सकता है। ठीक है, एक वर्ड हमेशा दूसरे वर्ड से कनेक्टेड रहता है, तो इसलिए अलग अलग मीनिंग हम नहीं निकालते हैं जब सेंटेंस का मीनिंग हम निकालते हैं। वर्ड टू वर्ड जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो हर वर्ड का मीनिंग निकल के आएगा, पर जब पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे तो पूरी हम एक लाइन को एक कड़ी की तरह बनाएंगे। ठीक है ना, तो कैन गेट यानी कि हो सकता है। क्लोजर, क्लोजर का मतलब होता है करीब। ठीक है, एंड नो, एंड यानी कि और, नो, नो का मतलब क्या होता है, जानना, है ना, तो जो कैन लगा है वो वर्ब के लिए लगा है कि कोई काम कर सकते हैं, तो क्लोज होना, ये करीब होना, ये भी एक क्या है, हमारी वर्ब है, क्रिया है, और नो यानी कि जानना, ये भी एक वर्ब है, तो इसके लिए भी कैन हमारा इस्तेमाल किया जाएगा कि करीब आ सकते हैं, करीब हो सकते हैं और जान सकते हैं, तो मीनिंग क्या निकलेगा कि जान सकते हैं। ठीक है, ईच अदर, ईच अदर का मतलब होता है एक दूसरा या फिर एक दूसरे को। ठीक है, सोशली, सोशली का मतलब क्या होता है, सामाजिक रूप से। ठीक है, कल्चरली, कल्चरली का मतलब होता है सांस्कृतिक रूप से, एंड रिलीजियसली, एंड यानी कि और, रिलीजियसली, रिलीजियस वर्ड में रिलीजन छुपा है, रिलीजन क्या होता है, धर्म, है ना, तो रिलीजियसली धार्मिक रूप से। ठीक है, तो मीनिंग क्या निकला पूरी लाइन का कि इट इज ओनली थ्रू टूरिज्म, यह सिर्फ पर्यटन के द्वारा ही होता है, दैट कि द वर्ल्ड कैन गेट क्लोजर यानी कि विश्व करीब आ सकता है या फिर करीब हो सकता है, एंड नो ईच अदर और एक दूसरे को जान सकता है, यानी कि विश्व के, संसार के जो देश हैं वो एक दूसरे के करीब आ सकते हैं और एक दूसरे को जान सकते हैं। सोशली यानी कि सामाजिक रूप से जान सकते हैं, कल्चरली यानी कि सांस्कृतिक रूप से जान सकते हैं, वहां की संस्कृति को समझ सकते हैं, एंड रिलीजियसली और धार्मिक रूप से भी जान सकते हैं,
यानी कि वहां पर क्या क्या धर्म है। जैसे हिंदुस्तान में बौद्ध धर्म है, ठीक है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, पारसी भी होते हैं कहीं कहीं। तो ये जो धर्म है ये हिंदुस्तान में है, तो कोई भी बाहर का इंसान आ रहा है तो वो धार्मिक रूप से समझ सकता है इस चीज को, ठीक है। तो ये सब जो है टूरिज्म की वजह से ही है। अगर टूरिज्म है, पर्यटन है, बाहर के लोग हिंदुस्तान में आ सकते हैं, तभी तो वो समझ पाएंगे, सोशली हमारे समाज को भी समझ पाएंगे, सामाजिक रूप से समझ पाएंगे, कल्चरली यानी कि सांस्कृतिक रूप से भी भारत को समझ पाएंगे, और रिलीजियसली यानी कि धार्मिक रूप से भी वो हमारे इंडिया को, भारत को समझ पाएंगे, ठीक है। इट क्रिएट्स गुड बॉन्डिंग अमंग पीपल। इट क्रिएट्स यानी कि यह, क्रिएट्स यानी कि पैदा करता है या फिर बनाता है, गुड बॉन्डिंग। गुड का मतलब क्या होता है, अच्छा, है ना। और बॉन्डिंग क्या होता है, बॉन्डिंग होता है मेल जोल, आपसी जो रिश्ता होता है, बॉन्डिंग होता है, मेल जोल होता है, ठीक है। अमंग पीपल, अमंग का मतलब क्या होता है, के बीच। अगर दो से ज्यादा लोगों के बीच की बात हो रही है तो अमंग आएगा, और सिर्फ दो लोगों के बीच की बात हो रही है तो बिटवीन आएगा। क्या आएगा, बिटवीन। अब ये बहुत सारे लोगों के बीच की बात है इसलिए अमंग लगाया है हमने, ठीक है। पीपल यानी कि लोग, ऑफ यानी कि का, के की, डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड कल्चर्स। डिफरेंट यानी कि अलग अलग, या फिर अलग भी बोल सकते हैं हम। लैंग्वेजेस, प्लूरल वर्ड है, बहुवचन है। एक लैंग्वेज एक भाषा, और लैंग्वेजेस यानी कि एक से ज्यादा, तो क्या बन गई, भाषाएं, ठीक है। एंड कल्चर्स, एंड यानी कि और, कल्चर्स यानी कि संस्कृतियां, ठीक है। तो पूरी लाइन का मीनिंग क्या निकल के आया, इट क्रिएट्स गुड बॉन्डिंग, है ना, यानी कि बहुत अच्छा मेलजोल पैदा करता है, अमंग पीपल ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड कल्चर्स, यानी कि अलग अलग भाषाएं और संस्कृति वाले लोगों के बीच में ये बहुत अच्छा मेलजोल पैदा करता है, ठीक है। कई संस्कृतियों के लोग भी इकट्ठे मिलके रहते हैं टूरिज्म की वजह से, ठीक है। It also paves the way to understand and explore the rich heritage and ancient history of an unknown place, ठीक है। It also यानी कि यह भी, it का मतलब यह, also का मतलब भी। paves the way, paves the way का मतलब क्या होता है, pave the way का मतलब होता है रास्ता दिखाना। इसको बोलेंगे कैसे हम, paves the way। तो पेव्स द वे यानी कि रास्ता दिखाता है, रास्ता दिखाता है, पेव द वे रास्ता दिखाना, ठीक है। टू अंडरस्टैंड यानी कि समझने के लिए, टू का मतलब के लिए और अंडरस्टैंड करना, समझना, तो टू अंडरस्टैंड समझने के लिए। एंड एक्सप्लोर, एंड यानी कि और, एक्सप्लोर, एक्सप्लोर करना क्या होता है, खोजना, ठीक है। द रिच हेरिटेज, रिच का मतलब क्या होता है, धनी या फिर अमीर, है ना, लेकिन रिच का मतलब समृद्ध भी होता है, ठीक है। हेरिटेज, हेरिटेज का मतलब होता है विरासत, ठीक है। एंड एंशियंट हिस्ट्री, एंड यानी कि और, एंशियंट, एंशियंट क्या होता है, एंशियंट होता है प्राचीन, पुराने जमाने वाला। हिस्ट्री, हिस्ट्री यानी कि इतिहास, पुराना जो इतिहास है, प्राचीन जो इतिहास है वो। ऑफ यानी कि काके की, एन यानी कि एक, अननोन प्लेस, ठीक है। अननोन, अननोन का मतलब होता है अनजाना, जिसे आप नहीं जानते। प्लेस यानी कि जगह, ठीक है। तो पूरी लाइन का मीनिंग क्या निकल के आया, इट ऑल्सो पेव्स द वे, यह रास्ता भी दिखाता है। टू अंडरस्टैंड समझने के लिए, एंड एक्सप्लोर और खोजने के लिए, द रिच हेरिटेज जो समृद्ध विरासतें हैं,
जो पुराने जमाने के राजा महाराजा हैं, उनका महल हो गया, उनका जो भी ऐसी चीजें जो छोड़ी गई हैं, विरासतें हैं, ठीक है, वो रिच हेरिटेज है, उसको समझने के लिए, उसको खोजने के लिए। एंड एंशियंट हिस्ट्री, और एंशियंट हिस्ट्री क्या होती है? प्राचीन इतिहास। किसी भी जगह का कोई ना कोई तो इतिहास होता है, तो वो प्राचीन इतिहास ऑफ एन अननोन प्लेस, यानी कि एक अनजानी जगह का प्राचीन इतिहास और समृद्ध विरासत खोजने के लिए, ठीक है, यह रास्ता भी दिखाता है। कौन? टूरिज्म। तो इस लाइन में क्या बताया गया है कि जैसे टूरिज्म के थ्रू कोई फॉरेनर, यानी कि बाहर का कोई बंदा इंडिया आया, ठीक है, तो वो क्या करेगा कि पहले तो वो यहाँ की चीजों को देखेगा, समझेगा, है ना, उसको एक गाइड दिया जाएगा जो उसे हर एक चीज को समझाएगा, और वो एक्सप्लोर करेगा यहाँ की चीजों को, खोजेगा कि ये ऐसा है तो क्यों है, ये किसने बनवाया और ये क्यों ऐसा हो गया, उसकी चीजों के बारे में वो पता लगाने की कोशिश करेगा, ठीक है, तो उसकी नॉलेज बढ़ेगी। तो इसी तरीके से वो एक अनजाना जो जगह है, अननोन प्लेस है, इंडिया उसके लिए अनजाना हो गया, क्योंकि यहाँ का तो वो बाशिंदा है ही नहीं, कहीं और का रहने वाला है। तो जो यहाँ के अननोन प्लेस है, उसका जो प्राचीन इतिहास है, यानी कि एंशियंट हिस्ट्री है ना, उसको वो एक्सप्लोर करेगा, खोजेगा कि ये ऐसा कब हुआ, ताकि वो बाहर अपने वापस जाके उन लोगों को भी बता सके, ठीक है ना। तो यहाँ पर यही चीज बताई गई है। आगे बढ़ते हैं। इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेफर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस इन एशिया। इंडिया यानी कि भारत, इज यानी कि है, वन ऑफ द मोस्ट यानी कि सबसे ज्यादा, ठीक है, प्रेफर्ड, प्रेफर्ड का मतलब होता है पसंदीदा या फिर पसंद किया जाने वाला। टूरिस्ट, टूरिस्ट यानी कि पर्यटन, डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन क्या होता है? गंतव्य या फिर स्थल। डेस्टिनेशन का मतलब क्या होता है? जहां पर आप जाने के लिए निकले हो, वो डेस्टिनेशन है आपका, ठीक है। इन एशिया, इन का मतलब में, एशिया, आपको पता होगा जो भारत है वो एशिया महाद्वीप में है ना। बिकॉज ऑफ इट्स ब्यूटिफुल लैंडस्केप, बिकॉज ऑफ, हमने पहले भी पढ़ा है, अगर बिकॉज अकेला है तो उसका मीनिंग क्या निकल के आएगा? क्योंकि, ठीक है। अगर बिकॉज के साथ ऑफ लगा है तब मीनिंग क्या निकल के आता है? के कारण या फिर की वजह से, ठीक है। इट्स ब्यूटिफुल लैंडस्केप, इट्स का मतलब इसका या फिर इसके, ब्यूटीफुल यानी कि सुंदर, ठीक है। लैंडस्केप, लैंडस्केप क्या होता है? लैंडस्केप होता है उसका बनावट, किसी भी चीज की बनावट, ठीक है। रिच कल्चरल हेरिटेज, रिच यानी कि समृद्ध, परिपूर्ण, ठीक है। कल्चरल यानी कि सांस्कृतिक, हेरिटेज यानी कि विरासत। myriad attractions एंड वैल्यूएबल एंशियंट हिस्ट्री, बहुत अच्छे वर्ड मीनिंग आपको पढ़ने को मिलेंगे इसमें, ठीक है। myriad, myriad का मतलब क्या होता है? असंख्य, और असंख्य का मतलब जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, गिनती नहीं कर सकते, वो myriad है। क्या है वो? myriad यानी कि असंख्य, संख्या में हम उसे नहीं गिन सकते, इतना ज्यादा है वो, ठीक है। अट्रैक्शंस, अट्रैक्शंस यानी कि आकर्षण, ठीक है। एंड यानी कि और, वैल्यूएबल, वैल्यूएबल क्या होता है? जिसकी वैल्यू होती है यानी कीमत होती है, तो वैल्यूएबल यानी कि कीमती, ठीक है। एंशियंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास, ठीक है। तो पूरी लाइन का हिंदी मीनिंग क्या निकलेगा कि इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेफर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन एशिया, कि एशिया में भारत सबसे ज्यादा पसंदीदा या फिर पसंद किया जाने वाला पर्यटन स्थल है, यानी कि एशिया में सबसे ज्यादा लोग भारत में आना पसंद करते हैं, ठीक है।
बिकॉज ऑफ इट्स ब्यूटीफुल लैंडस्केप, इसकी सुंदर बनावट की वजह से या फिर इसकी सुंदर बनावट के कारण। आप नक्शे में कभी अपने भारत का नक्शा देखना, जो भारत का है पूरा वर्ल्ड के नक्शे में, इतना सुंदर दिखता है भारत, दूर से बहुत सुंदर दिखता है, बहुत अच्छी उसकी बनावट होती है। तो इसकी वजह से लोग पसंद करते हैं भारत में ज्यादा आना। ठीक है। रिच कल्चरल हेरिटेज, यानी कि यहाँ की जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासतें हैं, जो संस्कृति हमारी शुरू से चली आ रही है, उसकी विरासतें हैं हमारे हिंदुस्तान में, उसके कारण। मीरियड अट्रैक्शंस, यानी कि असंख्य आकर्षण, असंख्य आकर्षण यानी कि बाहर के देश के लोगों को बहुत ज्यादा, असंख्य यानी कि इतना ज्यादा है कि संख्या में हम उसे नहीं गिन सकते हैं। मीरियड अट्रैक्शन होता है हमारे देश से, असंख्य आकर्षण होता है। ठीक है, यानी कि उनको पसंद आता है हमारा देश। एंड वैल्यूएबल एंशियंट हिस्ट्री, और जो हमारा कीमती प्राचीन इतिहास है, हमारा जो इतिहास है सबसे अलग है, राजा महाराजाओं वाला है, देवी देवताओं वाला हमारा इतिहास है। ये मथुरा में क्या है, भगवान कृष्ण का पूरा जन्म स्थल ही ये सब कुछ बताया गया है ना। तो हमारा जो इतिहास है हमारे भारत का, वो बहुत ही ज्यादा पुराना, प्राचीन और वैल्यूएबल है, यानी कि उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू है हमारे लिए। बाहर के देशों के लिए भी उनकी बहुत वैल्यू होती है, क्योंकि बाहर के देशों में ऐसी चीजें नहीं हुई हैं जितनी हमारे भारत में हुई है। तो इन्हीं सब चीजों की वजह से जो हमारा इंडिया है यानी कि भारत है, वो एशिया महाद्वीप का सबसे ज्यादा प्रेफर्ड यानी कि पसंद किया जाने वाला टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, यानी कि पर्यटन स्थल है। सबसे ज्यादा लोग टूरिज्म के लिए इंडिया में आना पसंद करते हैं। ठीक है, तो फटाफट से इसको हम दोबारा दोहराएंगे, पूरा पैराग्राफ हो गया खत्म, फटाफट से इसको दोबारा पढ़ लेते हैं। तो आज का टाइटल था टूरिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। टूरिज्म यानी कि पर्यटन। टूरिज्म इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी पर्यटन सबसे ज्यादा जरूरी, एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रीज इन टूडेज वर्ल्ड, आज के विश्व में सबसे ज्यादा जरूरी और सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ने वाला उद्योग है। कौन है? पर्यटन। इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज, यह बहुत सारी नौकरियों के अवसर पैदा करता है। इट जनरेट्स अ लॉट ऑफ रेवेन्यू, यह बहुत सारी आय भी उत्पन्न करता है। एंड एड्स, और जोड़ता है उसे, टू द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, देश की अर्थव्यवस्था से। अपार्ट फ्रॉम जनरेटिंग जॉब्स एंड रेवेन्यू, है ना, यानी कि नौकरियां और आय उत्पन्न करने के अलावा, इट अलाउज पीपल ऑफ डिफरेंट कंट्रीज एंड कल्चर्स, यह अलग अलग देश और संस्कृतियों के लोगों को अनुमति देता है। टू मूव, यानी कि जाने के लिए, एंड मिंगल, और मिलने के लिए, विद अदर कल्चर्स, दूसरे संस्कृतियों से, एंड सोशल एनवायरमेंट्स, और दूसरे जो संस्कृतियां हैं उससे, और जो सामाजिक पर्यावरण है वहां का उससे। फॉर एंटरटेनमेंट, उनके मनोरंजन के लिए, एज वेल एज प्रोफेशनल पर्पसेस, और जो उनके व्यवसायिक उद्देश्य है साथ ही साथ उनके लिए भी। ठीक है। इट इज ओनली थ्रू टूरिज्म, यह सिर्फ पर्यटन के द्वारा ही है, दैट कि द वर्ल्ड कैन गेट क्लोजर, कि विश्व पास आ सकता है, यानी कि करीब आ सकता है या हो सकता है। एंड नो, और जान सकता है, ईच अदर, एक दूसरे को। सोशली, यानी कि सामाजिक रूप से। कल्चरली, यानी कि सांस्कृतिक रूप से। एंड रिलीजियसली, और धार्मिक रूप से, यानी कि इन तीनों चीजों को कोई भी इंसान यहाँ पर आके समझ सकता है। इट क्रिएट्स गुड बॉन्डिंग, यह एक बहुत अच्छा मेलजोल उत्पन्न करता है या पैदा करता है। अमंग पीपल ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड कल्चर्स, है ना, यानी कि अलग अलग भाषाएं और संस्कृति वाले लोगों के बीच में बहुत अच्छा मेलजोल यह उत्पन्न करता है। इट ऑल्सो पेव्स द वे, यह रास्ता भी दिखाता है। टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए। एंड एक्सप्लोर, और खोजने के लिए। द रिच हेरिटेज, यानी कि जो समृद्ध विरासतें हैं उसको खोजने के लिए। एंड एंशियंट हिस्ट्री ऑफ एन अननोन प्लेस, और किसी भी अनजानी जगह के प्राचीन इतिहास को खोजने के लिए। ठीक है, यह रास्ता दिखाता है। इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेफर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन एशिया, यानी कि एशिया में भारत सबसे ज्यादा पसंदीदा या फिर सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला पर्यटन स्थल है।
बिकॉज ऑफ इट्स ब्यूटीफुल लैंडस्केप, इसकी सुंदर बनावट के कारण, रिच कल्चरल हेरिटेज यानी कि समृद्ध सांस्कृतिक विरासतों के कारण, ये जो मंदिर वगैरह हैं हमारे, मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, जो पुराने जमाने से चला आ रहा है, वो हमारी विरासतें हैं, ठीक है ना, उनके कारण, मीरियड अट्रैक्शन यानी असंख्य आकर्षण, आकर्षण इतना ज्यादा है जिसको हम संख्या में नहीं काउंट कर सकते, गिन नहीं सकते, ठीक है, तो असंख्य आकर्षण के कारण, एंड वैल्यूएबल एंशियंट हिस्ट्री, और जो हमारी हिस्ट्री है, प्राचीन इतिहास है, वो बहुत कीमती है, तो हमारे कीमती प्राचीन इतिहास के कारण भारत सबसे ज्यादा पसंदीदा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है एशिया में, ठीक है। तो ये पूरा पैराग्राफ हुआ खत्म। इस पैराग्राफ को बनाने में और पढ़ाने में मेरी बहुत मेहनत लगी सीरियसली, क्योंकि ये हमारे इंडिया के बारे में था और हर एक चीज बिल्कुल ठीक बतानी जरूरी थी आप लोगों को, ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। अगर एक भी चीज गलत हो जाती है तो पूरा ही पैराग्राफ खराब हो जाता है ना। तो एक एक चीज मैंने बहुत सोच समझ के इसमें डाली है, ताकि बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आए, और बहुत नए नए आपको इसमें वर्ड मीनिंग भी आपको मिले हैं, जो आप डेली यूज अपनी लाइफ में यूज भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरी मेहनत को प्लीज थोड़ा सा आप सराहना, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। रोज मैं रात को 8 बजे एक नया टॉपिक लेकर आती हूँ आपके लिए, आपकी इंग्लिश की वर्ड पावर को स्ट्रांग बनाने के लिए। तो चैनल पर बने रहिएगा दोस्तों, खुश रहिए, मस्त रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।